अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि अब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान हो चुके हैं, उनके मुतालिक आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम पीछे जाएं तो ये बात की जाती थी कि वो और रजब तैयब उर्दवान जो हैं उनमें बहुत सारी मुमासलत पाई जाती है, उन्हें उनसे मिलाया जाता था, उन्हें उनसे तशबिया की जाती थी। और पीटीआई के जितने भी वफाकी वज़रा हैं, जितने भी कारकुन हैं, जितने भी MNAs हैं, वो सारे जो है वजीर आजम जो अब साबिक हो चुके हैं इमरान खान साहब को की क्वालिटीज जो खसूसियात है वो इस तरह की बताते थे कि वो रजब तैयब उर्दवान की मानिंद है। यानी उनकी जो खसूसियात हैं, उनका जो बात करने का अंदाज है, उनका पाकिस्तान को चलाने का अंदाज है, उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जो इससे पहले तुर्की के लीडर में थी, यानी कि रजब तैयब उर्दवान में। अब रजब तैयब उर्दवान में और इमरान खान साहब में किस हद तक मुमासलत है। अब इमरान खान साहब जिस तरह गवर्नमेंट में आए, इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ब्यूरोक्रेसी ने इनके लिए मुश्किलात पैदा की, सियासतदानों ने इनके लिए मुश्किलात पैदा की, मुख्तलिफ अदारों ने इनके लिए मुश्किलात पैदा की, और इक्तसादी तौर पर भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि मजीद जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिन पर जो काम तेज होने की बजाय जो है मजीद स्लो हो गया था। अब दूसरी जानिब अगर हम देखें, जो तुर्की के वजीर आजम मुंतखब हुए थे पहले रजब तैयब उर्दवान, और अब जो है वो सदर हैं तुर्की के, वो जब पावर में आए थे पहली बार तो उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था नाजरीन, और इमरान खान साहब को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस सब पर जो है आज हम बात करेंगे। इमरान खान साहब जब पावर में आए तो उन्हें तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका वो गाये बगाए जो है वो जिक्र भी करते रहते थे। वो कहते रहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी भर्ती की हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की दौर की और पीपल्स पार्टी के दौर की भर्ती की हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो है हाथ बंधे, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। अब नाज़रीन अगर हम रजब तैयब उर्दवान को देखें, जब पहली बार वो अवामी वोटों से मुंतखब होकर आए और वजीर आजम बने, तो नाजरीन उस वक्त तुर्की में जो आईनी अदला के सरबराह थे, आईनी अदलिया के सरबराह थे नजदत सीजर थे, जिन्हें जो है वो बाएं बाजू की जमातों ने जो है वो सदर मुंतखब किया हुआ था। आपको मैं ये बता दूं कि उस वक्त जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उर्दवान को। सबसे बड़ी जो मुश्किल आई थी वजीर आजम बनने के बाद, वो कबीना के नामों की मंजूरी थी। उसमें भी उस वक्त के जो सदर थे नजदत सीजर, उन्होंने जो है बहुत सारी रुकावटें खड़ी की, और यहां तक के जब नाम मंजूरी के लिए गए, बिल्कुल आखिरी लम्हों में, आखिरी मोमेंट में जाके रजब तैयब उर्दवान साहब को वो नाम जो है तब्दील करने पड़े, यानी कि कबीना में रद्दो बदल करनी पड़ी ताकि बहुत सारे मसाइल से बचा जा सके। और उन्होंने इस मौके पर बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इसके बाद अगर हम देखें तो तैयब उर्दवान के लिए उस वक्त जब वो पहली बार इक्तदार में आए, उस वक्त जब वो पहली बार पावर में आए, उस वक्त पहली बार जब उन्हें अनाने इक्तदार दिया गया, तो उस वक्त जो थे अदारों के सरबराह तो तब्दील करना दूर की बात, अदारों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वो तब्दील नहीं कर सकते थे। उन्हें इस हद तक जो है वो बेबस कर दिया गया था, उनकी राह में इस हद तक जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी जाती थी, लेकिन नाजरीन उन्होंने सबर किया। इसके बाद देखें तो फौज और अदलिया की जो तलवार थी वो भी उर्दवान के सर पर हमेशा लटकती रही जब वो पहली बार इक्तदार में आए, क्योंकि अभी वो इक्तदार में पहली बार आए थे, उन्हें कोई ज्यादा तजर्बा नहीं था। फौज तो थी वहां की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अदलिया भी स्ट्रॉन्ग थी। वो जो है सियासतदानों को किसी खातिर में नहीं लाते थे, जैसा कि हमारे यहाँ भी चंद मामलात में ऐसा होता है। उसके अलावा तुर्की में आपको याद होगा नाजरीन, तालबात के हेड स्कार्फ जो है वो पहनने पर पाबंदी होती थी, यानी कि तालबात जो है घर पर जो अपना सर है उस पर स्कार्फ नहीं बांध सकती थी तुर्की में। और जब तैयब उर्दवान साहब ने इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने अपनी आवाम से वादा किया था कि मैं जो है इन सब कवानीन को जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो इस्लामी रूह के मुनाफी हैं, इन्हें मैं तब्दील करूंगा। मैं आपको इजाजत लेकर दूंगा कि आप अपने चेहरे पर जो है वो पर्दा भी कर सकेंगी, निकाब भी कर सकेंगी, आप अपने सर पर को जो है वो ढांप भी सकेंगी, आप स्कार्फ भी कर सकेंगी। लेकिन नाजरीन बदकिस्मती से ये भी वो उस वक्त नहीं कर सके थे, क्योंकि उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, क्योंकि उनके हाथ बांध दिए गए थे, क्योंकि उनके अहकामात कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई वजीर आजम मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि हर शख्स सिस्टम में मौजूद चाहता था कि उन्हें नाकाम कर दिया जाए, क्योंकि वो उस सिस्टम को के खिलाफ आए थे जो इससे पहले तुर्की में हुकूमत कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो कामयाब हो जाए और जो है अवाम जो है वो ऊपर आ जाए। जिस तरह इमरान खान साहब शोर करते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब कहते
कहते हैं कि मेरे खिलाफ सिस्टम को जो है वो इकट्ठा हो गया है, मेरे खिलाफ ब्यूरोक्रेसी मिल गई है, मेरे खिलाफ जो है जितने भी पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, पाकिस्तान के जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है सिस्टम को के जितने बड़े बड़े दावेदार हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसके अलावा टेक्नोक्रेसी के लोग लगा लें, हमारे बिजनेसमैन लगा लें, रियासती जितने भी सतून हैं वो मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इस वजह से कि मैंने जो है आम आदमी की बात की है। बिल्कुल इसी तरह उस वक्त सिचुएशन थी तुर्की में रजब तैयब उर्दवान की, सारे लोग जो है वो उनके मुखालिफ हो चुके थे। लेकिन नाजरीन, ये वो तमाम मसाइल हल करने से कासिर होने के बावजूद अब इतने कामयाब लीडर कैसे बन गए, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। और इमरान खान साहब जो है सियासत के दायरे से जो दायरा है या धारा है उससे आहिस्ता आहिस्ता बाहर क्यों होते जा रहे हैं। उन्होंने इन मुश्किलात का सामना किया, वो बड़े लीडर बन गए। इन्होंने इन मुश्किलात का सामना किया, ये जो है बड़े लीडर नहीं बन पाए, ये तो सियासी दायरे से ही जो है वो बाहर होते जा रहे हैं, बाहर धकेला जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है नाजरीन? इसकी सिर्फ जो है एक वजह है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। रजब तैयब उर्दवान ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी इक्तिसादी तरक्की पर जो है वो जोर दिया, उन्होंने अपनी माशियत को बेहतर किया। नाज़रीन, जब वो इक्तदार में आए थे उस वक्त $1 के बराबर जो है वो मिलियन की तादाद में तुर्की लीरे आपको मिल जाया करते थे। कोई तुर्की जाना नहीं चाहता था, कोई तुर्की को पसंद नहीं करता था, वहां टूरिज्म नहीं थी, वहां पर किसी किस्म की जो माशी प्लान्स थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो नहीं थी, बल्कि तुर्की जो है बिल्कुल तबाह हाल था। वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, वहां पर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। उन हालात में जो है रजब तैयब उर्दवान वजीर आजम बने। सारी रुकावटों के बावजूद, सारे सिस्टम की मुखालफत के बावजूद उन्होंने मुल्क को जो है इक्तिसादी तौर पर ऊपर लाना शुरू कर दिया। और वो किसी भी रियासत के पहले सरबराह हैं जिन्होंने अपनी करेंसी से 6 डिजिट का जो है वो खात्मा कर दिया। यानी कि 6 डिजिट आते थे। $1 अगर आप वहां पे जाते और तुर्की लीरे लेना चाहते हैं तो $1 के बदले आपको कई मिलियन तुर्की लीरे मिल जाया करते थे। लेकिन अब जो है टर्किश लीरे की जो कदर कीमत है वो आपके सामने, और पाकिस्तानी करेंसी से भी जो है अब टर्किश लीरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नाजरीन। उसके अलावा जो है उन्होंने तुर्की को जो है G20 जो ममालिक हैं, यानी कि दुनिया की 20 जो बड़ी इकोनॉमी है उन ममालिक में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने तुर्की के दरवाजे जो हैं सारी दुनिया के लिए खोल दिए। इसके बाद जो है वो सदारती निजाम की तरफ आए। यानी इससे पहले उनकी राह में जितनी रुकावटें खड़ी की जाती थी, उनकी जितनी मुखालफत की जाती थी, जो लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, जो लोग उन्हें काम नहीं करने देते थे, वो लोग जो उनकी रास्ते में जो है वो बंद बांध देते थे, इन सब चीजों पर उन्होंने सब्र किया। पाकिस्तान को पाकिस्तान क्या गया मैं तुर्की को उन्होंने इक्तिसादी तौर पर स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद जो है वो सदारती निजाम लेकर आए, फिर इतने पावरफुल हुए जितने के वो आज हैं। इसके बाद उन्होंने अमेरिका, रूस, यूरोप, वस्ती एशिया से भी यारी लगाई। अमेरिका से इस हद तक ताल्लुकात रखे। लास्ट टाइम जो वहां पर आपको याद होगा बगावत हुई थी, उसकी बगावत का जो रूरवा था फतहुल्लाह गुलन, उसको जो हमायत हासिल थी वो अमेरिका की थी। इस सब के बावजूद उन्होंने जो है वो अमेरिका से अपने ताल्लुकात बरकरार रखे। दूसरी जानिब रूस से भी उन्होंने अपने ताल्लुकात उतना नहीं रखे। लास्ट टाइम रूस से जो है टर्की ने 400 S-400 मिसाइल जो है वो परचेज किया है। टर्की जो है नेटो का भी रुकन है। इस सब के मुखालफत के बावजूद जो है ये मिसाइल रूस से खरीदेंगे। अमेरिका की धमकियों के बावजूद मिसाइल जो है वो रूस से खरीदेंगे। क्यों रूस से खरीदेंगे? ये एक बेहतरीन डिप्लोमेसी की वजह से। अब इमरान खान साहब से कहां पर चूक हो गई, कहां पर ये सारे मामलात हुए कि इन मुश्किलात से एक रजब तैयब उर्दवान तो निकल गए, लेकिन वो शख्स जिसको उनसे कंपेयर किया जाता था वो इन मुश्किलात से ना निकल सका। वजह थी उन्होंने अपनी इक्तिसादियात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इमरान खान साहब ने इसका वो खुद भी मानते हैं, क्योंकि हुकूमत में आने से पहले खान साहब के पास कोई टीम जो है वो तैयार नहीं थी। लोग जो हैं जितने भी वफाकी वज़रा थे वो तैयार नहीं थे, वो काम करना नहीं जानते थे, वो सिर्फ जो है तकरीरें करना जानते थे। जिस तरह अब अगर आप देखें तो हमारे वजारत खजाना जो है तकरीबन 3.25 साल 3.5 साल जो है इमरान खान साहब ने हुकूमत की है, और इन 3.5 सालों में हमारे जो वजीर खजाना है उन्हें 4 बार तब्दील किया गया है। पहले वजीर खजाना असद उमर को लगाया गया, उसके बाद हमाद अजहर आए, उसके बाद जो है हफीज शेख लगाए गए, उसके बाद जो है शौकत तरीन लगाए गए। और नाजरीन ये जो लास्ट थे हफीज शेख और शौकत तरीन साहब, ये वही 2 लोग हैं जो इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजारत खजाना को
संभाल सके हैं, यानी कि जिनके खिलाफ इमरान खान साहब जंग लड़ रहे थे, उन्हीं लोगों का सहारा लेकर इमरान खान साहब मुल्क को ऊपर उठाने की बात कर रहे थे। अब इमरान खान साहब के साथ आवाम खड़ी है, आवाम उन्हें चाहती है, आवाम जो है ये मानती है कि इमरान खान साहब के साथ जो है जुल्म किया गया, उन्हें जिस तरह से सिस्टम से बाहर किया गया, उन्हें जिस तरह से इक्तदार से निकाला गया, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। लेकिन खान साहब, अब अगर आप भी इक्तदार में आते हैं तो खुदारा आप भी तैयारी करके आइएगा, खुदारा ऐसे लोगों को साथ लाइएगा जो जानते हो पाकिस्तान को संभालना कैसे है। खुदारा ऐसे लोगों के हाथ में जो है वो इख्तियार दीजिएगा जो इख्तियार का सही इस्तेमाल करना जानते हो, जो जानते हो पाकिस्तान को बुलंदियों पर कैसे लेकर जाना है, जो जानते हो पाकिस्तान की करेंसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, जो जानते हो अवाम की मुश्किलात को हल कैसे करना है, जो जानते हो अवाम के दुखों का मदावा कैसे करना है। बल्कि ऐसा ना करें कि अवाम के दुखों पर मजीद जो है नमक छिड़कें, ऐसा ना करें पाकिस्तान की माशरत को मजीद जो है वो बर्बाद कर दें, ऐसा ना करें अवाम के जो गम है उन्हें जो है वो मजीद बढ़ा दें, ऐसा ना करें वो कि अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाए और अवाम जो है आपसे एक बार फिर दूर हो जाए। जिस तरह अवाम आपके दौरे हुकूमत में आपसे दूर थी, अगर एक बार फिर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर आपको कभी आने का मौका खान साहब नहीं दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।